नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसके में। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के भाग के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के कौन कौन से भाग हैं और कौन सा भाग किस विषय से संबंधित है, उसके बारे में हम देखेंगे। आपके परीक्षाओं के लिए जो विषय हैं और भाग हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं कि कौन सा भाग किस विषय से संबंधित है, ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। और उनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो ज़्यादातर एग्ज़ामों में नहीं पूछा जाता है, लेकिन भाग और संबंधित विषय के बारे में आपसे ज़रूर पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में जो वर्तमान में 22 भाग हैं, कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। उन सभी भागों को हम एक एक करके देखेंगे कि कौन सा भाग किस विषय से संबंधित है और उनको हम याद करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। भाग एक जो है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है कि उसके राज्य क्षेत्र, स्टेट्स, यूटीज और जो भारत द्वारा जो अर्जित किए गए राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, वो सब भाग एक में आते हैं। भाग दो भाग दो जो है वो नागरिकता से संबंधित है कि कौन से व्यक्ति नागरिक होंगे, कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं होंगे, या वो नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या उनकी नागरिकता कैसे छिन सकती है। इन सभी के बारे में संविधान के भाग 2 में वर्णन है। भाग 3 जो है वो मूल अधिकार से संबंधित है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं, वो भाग 3 से संबंधित है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है कि राज्य द्वारा कौन कौन सी नीतियाँ निर्धारित की जाएंगी, या राज्य का अपने लोगों के प्रति क्या कर्तव्य है, उसके बारे में भाग 4 में दिया गया है। भाग 4 ए का मतलब है कि उसमें मूल कर्तव्य दिए गए हैं। मूल कर्तव्य कि हमारे देश के संविधान के प्रति, हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं, वो भाग 4 ए में दिए गए हैं। भाग 5 जो है वो संघ से संबंधित है कि संघ में क्या क्या शामिल है। संघ में जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, अटॉर्नी जनरल, इन सब के बारे में भाग 5 में दिया गया है। भाग 6 राज्य से संबंधित है। राज्य मतलब राज्य की विधानमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब भाग 6 से संबंधित हैं। भाग 7 जिसको 7वें संविधान संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया गया था, ये भाग 7 में है। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी से संबंधित है। भाग 9 पंचायतें कि पंचायतों का चुनाव कैसे होगा, उनका गठन कैसे होगा, इन सब के बारे में भाग 9 में दिया गया है। भाग 9 ए नगर पालिकाओं के चुनाव, प्रशासन, वित्त आदि के बारे में बताया गया है। 9 बी 9 बी भाग 9 बी सहकारी समितियों से संबंधित है। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र कि कौन से क्षेत्र अनुसूचित जनजाति क्षेत्र कहलाएंगे, वो भाग 10 में दिए गए हैं। भाग 11 संघ और राज्यों के मध्य कैसे प्रशासनिक संबंध होंगे, वो भाग 11 में बताए गए हैं। और
केंद्र और राज्यों के बीच कैसे वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद होंगे, ये भाग 12 में बताया गया है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम के बारे में बताया गया है। भाग 14 जो संघ और राज्यों के जो अधीन जो सेवाएं हैं, जैसे आईएएस, पीसीएस वगैरह, संघ लोक सेवा आयोग, ये सब सेवाएं भाग 14 में बताई गई हैं। भाग 14A इसमें ट्रिब्यूनल्स को रखा गया है। ट्रिब्यूनल्स एक अर्ध न्यायिक संस्थाएं होती हैं, या तो कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिनको वादों को सुनने और न्याय करने का अधिकार हो, वो ट्रिब्यूनल्स कहलाते हैं। उसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14A में वर्णन है। भाग 15 इलेक्शन से संबंधित है। इलेक्शंस मतलब लोकसभा के इलेक्शंस कैसे होंगे, उनके चुनाव में वोट देने का अधिकार किनको होगा, इन सब बारे में जो है वो संविधान के अनुच्छेद 15 में बताया गया है। अनुच्छेद भाग 15 में बताया गया है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध। मतलब कि अनुसूचित जनजाति जो आयोग है, या जनजाति आयोग है, या पिछड़ा वर्ग आयोग है, या लोकसभा या राज्यसभा में जो आंग्ल भारतीय हैं उनको जो प्रतिनिधित्व मिलता है, इन सब बारे में भाग 16 में बताया गया है। भाग 17 में राजभाषा के बारे में बताया गया है कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनकी क्या भाषाएं होंगी, राज्य की क्या भाषा होगी, इन सब के बारे में भाग 17 में बताया गया है। और भाग 18 आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित है कि इमरजेंसी प्रोविजंस मतलब आपातकाल किन दशाओं में लगा सकते हैं, कौन से आर्टिकल इन आपात उपबंधों से संबंधित हैं, वो सब भाग 18 में दिया गया है। भाग 19 में प्रकीर्ण मिसलेनियस चीज़ें दी गई हैं। भाग 20 संविधान संशोधन, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है, कब कब संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ये सब भाग 20 में दिया गया है। भाग 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, भाग 21 में दिया गया है कि किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा, जम्मू कश्मीर को जो अस्थायी प्रबंध था वो कब था, वो भाग 21 में दिया गया था। भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में जो प्राधिकृत पाठ और निरसन है उनके बारे में भाग 22 में दिया गया है। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट जो भाग हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं और उनको कैसे याद करना है उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। पहले आप ऐसा करिए कि ग्रुप बनाइए 4, पहले 4 का इनका ग्रुप बनाया, ठीक है। इसमें आपको याद करना है, पहला क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 से संबंधित है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक से संबंधित है। भाग 4A मूल कर्तव्य से संबंधित है। अब इसको आप एक बार और रिपीट करिए कि भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है और भाग 4A मूल कर्तव्य से संबंधित है। अब नेक्स्ट ग्रुप है जो वो है 5 से 10 के बीच। उसको हम कैसे याद करेंगे, 5 भाग 5 जो है वो संघ से संबंधित है। भाग 6 राज्य से संबंधित है। 7 खत्म कर दिया गया है।
8 केंद्र शासित प्रदेश, 9 पंचायतें, 9A नगरपालिका, 9B सहकारी समितियां और 10 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। इसको हम एक बार और रिपीट करेंगे कि पहले संघ आया 5वां, फिर 6वां राज्य, 7वां ख़त्म कर दिया, 8वां यूटी, 9वां पंचायतें, 9A 9B सहकारी समितियां, 9A नगरपालिका। इसको आप जब बार बार रिपीट करेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। भाग जो 11 है वो संघ और राज्यों के मध्य संबंध से है। इसके बाद आपको भाग 14 जो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं उसको याद करना है। फिर भाग 15 जो निर्वाचन से संबंधित है। अभी मैंने आपको क्या बताया, भाग 11 जो है वो संघ और राज्यों के मध्य संबंध से संबंधित है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उससे संबंधित है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। भाग 17 जो राजभाषा से संबंधित है और 18 जो आपात उपबंध से संबंधित है और भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। तो आपको भाग 17, 18 और 20 ये याद करने हैं। भाग 17 किससे संबंधित है? राजभाषा से। भाग 18 किससे संबंधित है? आपात उपबंध से। भाग 20 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से। भाग 15 किससे संबंधित है? निर्वाचन से। भाग 14 किससे संबंधित है? भाग 14 किससे संबंधित है? जो संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं आती हैं उनसे। भाग 11 किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियां हैं उससे संबंधित है, संबंध है, उससे संबंधित है। भाग 10 किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायतों से। 9A नगरपालिका, 9B सहकारी समितियां, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 7 खत्म कर दिया है, 6 राज्य से संबंधित है और 5 केंद्र से संबंधित है। 4 में 2 थे। 4 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित था और 4A मौलिक कर्तव्य से संबंधित था। 3 मूल अधिकार से संबंधित था, मूल अधिकार से संबंधित था और जो 2 है भाग 2 वो नागरिकता से संबंधित था और जो भाग 1 है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित था। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित था। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।